नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह। आप देख रहे हैं DI फिल्म मेकिंग। आज हम बात करने वाले हैं लोकेशन की तैयारी। लोकेशन की तैयारी आप कैसे करें और किस तरीके से आप फ्री में लोकेशन जो है हायर करें और किस तरीके से पैसे से लोकेशन हायर करें, तो यही सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए, क्लास नंबर 8। तो देखिए, सबसे पहले आपको सब लोकेशन चाहिए फ्री की, क्योंकि आपका बजट कम है। आप चाहते हैं कि हमें लोकेशन फ्री में मिल जाए, हमें पैसा खर्च ना करना पड़े, और ताकि हमारा बजट जो है बहुत कम खर्च हो और अच्छी लोकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो किस तरीके से आप जो फ्री में लोकेशन हायर करें, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला नंबर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बंगला चाहिए, साहब फ्री में बंगला चाहिए और पैसे आप देना नहीं चाहते हैं, तो देखिए, आपको लग रहा है कि भाई मेरी नज़र में 4 बंगले हैं, लेकिन उनको मैं कैसे बात करूं, कैसे मनाएं। तो सबसे पहले तो आप बात करना, सबसे पहले जैसे आप बात करेंगे तो वो बंदा खुद बोलेगा कि साहब मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो बात करने में आप हिचकिचाइए मत, बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या मना कर देगा। लेकिन आप अगर 4 लोगों से 5 लोगों से बात करेंगे तो एक बंदा डेफिनेटली जो है मान जाएगा और आपसे ओके कर देगा। आपका थोड़ा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आप बोलो कि देखो सर, आपकी बिल्डिंग हमारी फिल्म में दिखेगी, ठीक है ना, तो आपकी बिल्डिंग जो हाईलाइट होगी और आप भी गर्व से बोलेंगे कि साहब देखो, ये जो फिल्म चल रही है इसमें ये हमारा घर है, ये हमारी बिल्डिंग है, हमारा बंगला है। तो वो सीना चौड़ा करके बोलेगा कि ये मेरा है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप समझाइए, बोलो कि देखिए सर, आपको पता है जो मॉल होते हैं, ये सारी जो मतलब मॉल होते हैं या फिर जो सिनेमा हॉल होते हैं या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि आप कीजिए और वो पैसा देते हैं। सर आपका तो फ्री में हाईलाइट कर रहे हैं, आपका घर दिखेगा हमारी फिल्म में, आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि ये घर मेरा है। तो आप इस तरीके से उनको गाइड कीजिएगा। ठीक है, और रही स्विमिंग पूल की बात, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भैया मतलब जैसे कि अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 10 लोग का आप टिकट का खर्चा दे दीजिए और वो आपको शूटिंग करने देंगे। ठीक है, तो स्विमिंग पूल का इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब साहब आपको ये है कि मुझे ताजमहल पे शूटिंग करनी है या फिर जो लाल किला है उस पर शूटिंग करनी है और विदाउट परमिशन, कोई पैसा खर्च नहीं करना है और मुझे बजट दिखाना है जबरदस्त। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी रास्ता है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए, आप एक एक्शन कैमरा, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्शन कैमरा आपको लेना है, तो अब उसकी जरूरत आ पड़ी है, एक्शन कैमरा अब आपको चाहिए। ठीक है, अगर एक्शन कैमरा नहीं है, DSLR कैमरा आपके पास है लेकिन 4K होना चाहिए वो भी, ठीक है, तो आप वो ले लीजिए। और एक्शन कैमरा रहेगा तो उससे क्या होगा कि एक्शन कैमरे में आपको गिम्बल की भी जरूरत नहीं होती है। आपको आप जो उसके साथ में जो कसने के वो आता है फिक्स होने का, नीचे जैसे पकड़ लो उसको, ग्रिप आती है उसको पकड़ लो और ऊपर कैमरा फिक्स हो जाता है। तो आप उसको जो है लेके एकदम गिम्बल टाइप का वो स्मूथनेस देगा और जबरदस्त होता है। स्टेबलाइजर वगैरह भी उसमें अंदर सब इनबिल्ड होता है, तो वो सारी चीजें आप जो उसको ऑन कर लीजिए और वो मस्त आपको आउटपुट देगा। ठीक है, 5K पे शूट कीजिए, क्योंकि अभी जो एक्शन कैमरा है GoPro 9 वो 5K है, रॉ भी देता है, वो जबरदस्त रिजल्ट है। तो रॉ प्लस 5K पे शूट कीजिएगा। ठीक है, FPS वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार और बता देता हूं। 24 FPS रखना है, शटर स्पीड उसके डबल 1/50। ठीक है, और ISO 100 से लेके 800 से ऊपर लेके नहीं जाना है, कोशिश करो 200 400 तक ही सीमित रहे, ऊपर ना जाए, नहीं तो नॉइजेस वगैरह जो है आ जाते हैं, वो सिनेमैटिक लुक नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रखिएगा। अब साहब आप जैसे ही अब शूटिंग के लिए आपको कुछ नहीं है, जैसे कि 8 लोग जा रहे हैं तो 8 लोगों का टिकट ले लीजिए, आप ताजमहल पर शूट करना है, 8 लोगों का टिकट ले लिया, बिंदास होके शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक ही जगह मतलब बार बार मत लगे रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक शॉट एक जगह पर ले लिया और उसको मतलब 2-3 एंगल्स ले लिया, बात खत्म। ठीक है, और फिर दूसरी जगह शॉट ले लिया, आपको मतलब अलग अलग जगह शॉट ले लिए और वो आपका काम हो गया। ठीक है, अब जो मेकअप का है, मेकअप आपको अंदर नहीं कराना है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब मेकअप आर्टिस्ट हम अंदर लेके चल रहे हैं फिर मेकअप अंदर कराएंगे, तो आप छोटा सा जो पर्स होता है या फिर मतलब अपना पफ जो होता है वो अंदर लेके जा सकते हैं, इतना अलाउड होता है, तो आप वो ले जाइएगा और वहां पर जो टचअप बचअप है पफ वगैरह से सब कुछ जो है मेकअप मैन कर देता है। और बाकी का ये कि मेकअप आप बाहर कराइए, आर्टिस्ट का कंप्लीट करा के आप अंदर लेके जाइए, आराम से शूट कर सकते हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जो है ताजमहल हो, कुछ भी हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट
एक तरह से समझ लीजिए कि आप शूटिंग कर ली। और भाई अगर आप कहेंगे नहीं हमारा टिकट में पैसा गया तो फ्री कैसे हो गया, भाई आप ताजमहल भी तो देख रहे हो, लाल किला भी तो देख रहे हो, तो शूटिंग तो फ्री है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी फ्री हो गई, ठीक है। अब साहब कह रहे हैं आप बड़ी फिल्म बना रहे हैं, हमें तो मतलब फ्री नहीं, हमें जबरदस्त लोकेशन चाहिए, तो यही खर्चा, अगर आप बड़े स्टार कास्ट को लेके बना रहे हैं तो आपको परमिशन चाहिए, क्योंकि वो विदाउट परमिशन के बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो काम नहीं करते हैं। फुल परमिशन चाहिए, ताजमहल पूरा खाली कराया जाएगा, कोई आएगा जाएगा नहीं, उसका कुछ पैसा भी भरना पड़ेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप बड़े लेवल का जो वहां शूट कर सकते हैं। परमिशन के साथ ही कर पाएंगे, बड़ी स्टार के साथ, और बगैर परमिशन के नहीं कर सकते। अगर स्टार कास्ट आपकी छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब साहब बड़ी फिल्म के लिए स्टार कास्ट आपने बड़ी ले ली, ठीक है, आपको लोकेशन की फिर जब भाई बड़ी स्टार कास्ट ले रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ शॉट ऐसे होते हैं, चाहे वो बड़ी स्टार कास्ट हो चाहे छोटी स्टार कास्ट हो, आपको लग रहा है कि साहब अगर मैं इस शॉट को नेचुरल ले लूं तो यार मजा ही कुछ अलग होगा। अब आप चाहते हैं कि ट्रेन में चढ़ने का शॉट मुझे रियल चाहिए, ठीक है, तो अब स्टार बड़ा है, अब स्टेशन तक आपको कैसे ले जाओगे, तो आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना नहीं भी चल रहा हो तो मास्क तो कभी भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा मास्क करवाइए, वहां तक उसको गाड़ी तक छुड़वाइए, और जैसे आपको चाहिए कि नहीं मुझे रियल सीन और रियल एकदम फील चाहिए तो आप उस तरीके से भी करा सकते हैं। बजट कम खर्च करना है तो, क्योंकि ये बजट जो है कम खर्च करने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैमरा वैमरा अपना गोप्रो वगैरह ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन कैमरा ऐसी जगहों पे काम आता है, तो वहां पे उसको चढ़ने का मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेशन वगैरह जो भी है वो वहां पे अपनी टीम लगा दीजिए, वो वहां से उनको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन उसके साथ चढ़ने में आपके भी कई सारे लोग और जो मतलब उनकी जो बॉडीगार्ड्स वगैरह हैं वो सिंपल ड्रेस में चढ़ जाने चाहिए, ताकि मतलब उसको गाड़ी में दिक्कत ना हो, ट्रेन वगैरह वहां पे जाके उतर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉट मिल गया। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि और भी हमें बाहर शूट करने, स्टार कास्ट नई है तो हम मतलब और जगह पे कैसे करें, तो एयरपोर्ट पे भी आप छोटा मोटा शॉट्स इस तरीके की निकाल के ला सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी ला सकते हैं निकाल के, और या फिर कोई भी मतलब खुली जगह है तो आराम से आप एक्शन कैमरा लीजिए, कहीं पे भी शूट कीजिए, कोई रोकथाम नहीं है, आप बड़े इजी तरीके से शूट कर पाएंगे। और जब आप लोकेशन दिखाएंगे बार बार, ठीक है ना, तो लोगों को जब लोकेशन बार बार दिखेगी और लगेगा कि नहीं यार इसमें तो जिस चीज की जरूरत पड़ी है, जैसी लोकेशन की जरूरत पड़ी है वो वैसा ही हमें दिखाया है इन्होंने, तो इन्होंने खर्चा जबरदस्त किया यार। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के सामने जब बैठेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगेगा नहीं यार इन्होंने खर्चा किया है, फिल्म में दिख रहा है साला, मतलब अगर स्टेशन की जरूरत है तो प्रॉपर तरीके से इन्होंने खर्चा किया है। और अगर किसी सॉन्ग में आपने लोकेशन मान के चलो 20 लोकेशन बदल डाली और आपने शूट किया है वो गोप्रो से या किसी से भी, सारे कैमरे इस्तेमाल करो, और ब्लैक मैजिक तक कैमरे तक आप जाएंगे तो वो भी एकदम DSLR जैसा ही होता है, गर्दन में टांग के उसको कर सकते हैं आप, और उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब साहब ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं, पूरा आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बजट आपका एकदम भव्य लगेगा कि नहीं यार बड़ी फिल्म बनाई है। तो जरूरी नहीं है कि बड़ी स्टार कास्ट को लेके हम फिल्म बनाएंगे तो ही अच्छी फिल्म बनेगी। नई स्टार कास्ट आपने ली है, लोकेशन वगैरह का और उन चीजों का थोड़ा गाड़ी वाड़ी जो भी मतलब जरूरत है वो एकदम प्रोफेशनली दिखाओगे आप, तो आपकी जो छोटी बजट की फिल्म भी लगेगा कि कई करोड़ की जो फिल्म है। और थोड़ा लोग ये भी सोचेंगे नहीं यार जिसने डायरेक्ट किया है उसका भी दिमाग मानना पड़ेगा, मस्त है, तो आपका भी नाम होगा, प्रोड्यूसर का भी नाम होगा, सबका नाम होगा। लेकिन सिर्फ नाम करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि अगर बड़ी स्टार कास्ट के साथ जो आप काम करेंगे तो वो बहुत खर्चे में होंगे, और छोटी के साथ करेंगे तो वही चीजें कुछ पैसों में हो जाएंगी, लेकिन मजा आ जाएगा आपको भी, देखने वाले ऑडियंस को भी, आपके प्रोड्यूसर को भी। प्लस जब आप फिल्म देखेंगे, जब आप काउंटर पे सामने बैठे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश बोलेगा ठीक है साहब इतना आप इसका पैसा लो और फिल्म मुझे दे दो, आपकी फिल्म बड़ी आसानी से बिक जाएगी। बाकी का मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपनी फिल्म के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं या फिर प्रोड्यूस कराना चाहते हैं या फिर अपनी आधी अधूरी फिल्म को कंप्लीट कराना चाहते हैं या फिर पोस्ट प्रोडक्शन कराना चाहते हैं या प्री प्रोडक्शन कराना चाहते हैं या फिर फिल्म मेकिंग कराना चाहते हैं या फिर आप फ्री प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं या फिर फ्री प्रैक्टिकली एक्टिंग क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नाउ।